हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में लिगेंड के बारे में डिस्कशन कर लिया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिगेंड क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसे क्लासीफाई कैसे किया गया है, यानी उसका वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया जाता है, ये बात मैंने आपको बता दी थी। वहां पर एक बात मैंने और आपको बताई थी कि लिगेंड हमारा जो होता है वो दो भागों में क्लासीफाई होता है। एक मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब एक दंती लिगेंड, और एक होता है आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड, जिसको कहते हैं हिंदी में बहुदंती लिगेंड। तो मैंने आपको उस वर्गीकरण में बता दिया था कि जो आपका बहुदंती लिगेंड होता है उसके अंतर्गत आपका द्विदंती, त्रिदंती, चतुष्दंती, पंचदंती और षटदंती तक आपके लिगेंड्स पाए जाते हैं, है ना। ये बात मैंने आपको बता दी थी, है ना। डिस्कशन जो मैंने किया था तो वहां पर मैंने आपको द्विदंती लिगेंड यानी बाइडेंटेट जो लिगेंड होता है उसके बारे में, उसकी परिभाषा और उसके एग्जांपल्स का डिस्कशन आपसे कर लिया था। तो उसके जस्ट बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसी के जस्ट आगे है त्रिदंती लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड इंग्लिश में इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं त्रिदंती। तो मैंने आपको बताया था कि नाम से ही इनकी परिभाषा भी है। त्रिदंती का मतलब क्या है कि तीन लोन पेयर देने वाला, तीन इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले लिगेंड क्या कहलाते हैं? त्रिदंती लिगेंड कहलाते हैं। परिभाषा कोई भी कठिन नहीं है। क्या परिभाषा लिखी जाएगी कि वे लिगेंड जो केवल और केवल क्या करते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, या केंद्रीय धातु परमाणु को केवल तीन इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, त्रिदंती लिगेंड कहलाते हैं। ये इसकी डिफिनेशन बन जाएगी। डिफिनेशन किसी की कठिन नहीं है, जो उनका नाम है वो उतने ही लोन पेयर डोनेट करता है। जैसे त्रिदंती हो गया तो तीन इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, चतुष्दंती है तो चार इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, पंचदंती है तो पांच इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, अगर षटदंती है तो सिक्स इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। तो परिभाषा तो बहुत कठिन नहीं है, ये परिभाषा आप खुद भी अपने हाथ लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल का डिस्कशन। अब देखिए एग्जाम्पल जो है कोई ज्यादा खास एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछा जाता है। जो आपने पढ़ा था द्विदंती लिगेंड में एथिलीन डाइएमीन, उसी में हम बढ़ाते चले जाते हैं तो हमारा त्रिदंती, चतुष्दंती, पंचदंती बन जाता है ना। देखिए क्या चेंज करना पड़ेगा उसमें। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया था द्विदंती लिगेंड का एथिलीन डाइएमीन, है ना। उसके एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए थे। अगर जैसे मान लिया आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। तब यहां से आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। तो चलिए लिख लेते हैं यहां पर। ऐसे ये हमारा लिखा हुआ कि NH2 CH2 CH2, है ना। और देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपका हो जाएगा NH2। तो ये देखिए क्या है, ये है आपका एथिलीन डाइएमीन। इसको क्या कहते हैं? एथिलीन डाइएमीन। इसी में एक नाइट्रोजन एटम को और बढ़ा दीजिए, बन जाएगा आपका ट्राई यानी त्रिदंती लिगेंड का एग्जाम्पल। कहां पर बढ़ाना होगा तो देखिएगा यहां पर ये जो आपका NH2 है, इसको जरा एक समूह इसका हाइड्रोजन कम करिए यहां से। ये देखिए मैंने यहां पर लगा दिया NH, दो ये हटा दिए। अब यहां पर आपको लगा देना है CH2 और फिर NH2, है ना। ये डाई एथिलीन ट्राइएमीन, इसका नाम क्या लिखेंगे? तो इसका जो नाम होगा वो डाई एथिलीन ट्राइएमीन लिखा जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूं इसका नाम। तो क्या हो जाएगा? डाई एथिलीन ट्राइएमीन, डाई एथिलीन ट्राइएमीन, है ना। ये देखिए डाई एथिलीन ट्राइएमीन लिखा हुआ है। इसका नाम क्या बनेगा? देखिए डाई एथिलीन का मतलब क्या है? एथिलीन समूह, दो एथिलीन समूह क्या होता है? CH2 है ना। देखिए ये CH2 ये CH2, एक बार यहां हो गया, ये CH2 ये CH2, तो CH2 समूह कितने हैं? दो हैं। तो डाई एथिलीन हो गया, ट्राई का मतलब तीन, एमीन का मतलब NH2 समूह। तो NH2 कितने हैं? एक NH2 ये साइड में किनारे, एक NCA है ना, और एक NH2 यहां पर है कि नहीं। तो ये क्या लिखा मैंने? तीन थे तो ट्राई और NH2 है तो एमीन, तो ट्राइएमीन हो गया। ठीक, तो यहां पर लोन पेयर ये देगा और ये देगा। तो ये आपका हो जाता है त्रिदंती लिगेंड का उदाहरण। उसके बाद देखिएगा चतुष्दंती लिगेंड की मैं आपसे बात कर लेता हूं। चतुष्दंती लिगेंड में क्या करना है? एक नाइट्रोजन और आपको बढ़ा देना है। देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे हैं लेकिन ना पूछा जाता है एग्जाम में ज्यादा ना कुछ, तो कम से कम एक एग्जाम्पल मान ले पूछ ही लिया जाए,
कभी अचानक से कह दे कि त्रिदंती लिगैंड की परिभाषा उदाहरण लिखिए, तो आप वहां पर बैठ करके सोचते ना रहें, है ना। यहां से सीधे एक NH और बढ़ा दीजिए, इसमें तुरंत बन जाएगा खटाक से, है ना। तो इसलिए चलिए अब यहां देखिए चतुष्दंती लिगैंड, परिभाषा क्या लिखी जाएगी कि वे लिगैंड जो केवल 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं या जिनमें केवल 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु पाए जाते हैं चतुष्दंती लिगैंड कहलाते हैं। टेट्राडेंटेट, इंग्लिश में इसको कहते हैं टेट्राडेंटेट। ठीक, चलिए तो इसका एग्जांपल, अब इसी एग्जांपल में मुझे क्या करना है, एक NH और बढ़ा देना है इसी एग्जांपल में। चलिए बढ़ा देते हैं यहां से, देखिएगा NH2, ये लिखा CH2, CH2, फिर NH हो गया, फिर CH2, फिर CH2, फिर NH हो गया, फिर यहां पर CH2, फिर CH2 और फिर NH2। ये देखिए मैंने दोनों में बढ़ा करके लिख दिया, 4 दिखा दिया आपको नाइट्रोजन। देखिए 1 2 3 4, यहां पर कुछ खास काम नहीं किया जा रहा है। क्या अंतर है, केवल नाइट्रोजन NH बढ़ाया जा रहा है बस। तो 4 लोन पेयर देखिए यहां पर मिल जाएंगे, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। हो गया चतुष्दंती लिगैंड का एग्जाम्पल, कोई बड़ा कठिन नहीं है कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल आपका बन जाएगा चतुष्दंती लिगैंड का। अब देखिए इसमें इसका नाम क्या लिखा जाएगा, है ना। तो इसका नाम ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन, ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। ये ट्राई क्या है, ट्राई का मतलब 3, और कौन 3, तो एथिलीन, एथिलीन का मतलब CH2CH2। ठीक, देखिए एक यहां पर है, एक यहां पर है 2, एक यहां पर है 3, यानी एथिलीन समूह कितने हैं, तो 3 हैं। एथिलीन समूह कितने हैं, 3। एमीन समूह कितने हैं, एमीन क्या होता है, NH2, NH वाले जरा समूह गिनिए कितने हैं, तो एक यहां पर 1 2 3 4, क्या नाम होगा, ट्राई एथिलीन। 3 एथिलीन समूह और 4 क्या है आपके एमीन समूह, तो ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन इसका नाम हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं यहां पर टेट्राएमीन, है ना, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन इस तरीके से लिखा जाएगा। या कहीं कहीं देखेंगे इसको शायद ये ऐसे भी लिखा हुआ आपको इंग्लिश में मिल जाता है, ट्राईइन, है ना। ये शॉर्टकट फॉर्म इसके ऐसे लिखे ट्राईइन, ट्राईएथिलीन टेट्राइमीन, ट्राईइन ऐसे लिख दिया जाता है कभी कभी। इंग्लिश में देखेंगे कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, है ना। तो इंग्लिश भले ना लिखिए, हिंदी जरूर लिखना जरूरी है ना। चलिए तो ये आपका हो गया चतुष्दंती लिगैंड। अब हमें क्या करना है, अब हमें आएंगे पंचदंती लिगैंड पर। अब पंचदंती लिगैंड की परिभाषा क्या बनेगी, तो परिभाषा तो बिल्कुल आसान है ना, कि वे लिगैंड जिनमें केवल 5 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु पाए जाते हैं, या वे लिगैंड जो केवल 5 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं पंचदंती लिगैंड कहलाते हैं। ये परिभाषा को लिख देना है। कैसे बनेगा, तो चलिए मैं बना करके भी आपको बताता हूं यहां पर। तो परिभाषा लिख लीजिएगा अपने हाथ। अब परिभाषा लिखाने की जरूरत तो है नहीं, एक एक लाइन की परिभाषा है, अगर ये भी ना लिख पाए तो महा बेकार है कि नहीं। चलिए तो लास्ट अगला देखते हैं पंचदंती लिगैंड। तो पंचदंती में भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी एक समूह को हमें लगा देना। कौन समूह लगाएंगे, एसीटेट समूह CH3COO-, ये लगा देंगे बस। ध्यान से देखिएगा इसको, जैसे यहां देखिए ले लिया मैंने CH2, क्या करना है, यहां पर 2 हाइड्रोजन जो लगे हैं इधर से दोनों हाइड्रोजन हटा दीजिए और यहां पर एसीटेट समूह लगा दीजिए CH3COO-, बस बन गया। देखिएगा कैसे, तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन हटा देंगे, एक साइड से 2 हाइड्रोजन हटाओ, तो यहां से मैंने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। देखिए यहां पर अगर 2 हाइड्रोजन हटाया तो इसकी जगह पर 2 हाइड्रोजन हटाया, 2 एसीटेट समूह लगा दीजिए। देखिए क्या बनेगा, CH3COO-। ये देखिए ये वाला समूह होता है एसीटेट समूह, ये ध्यान रखिएगा। नीचे भी लगा देते हैं क्या, CH3COO-, छोड़ करके एक नाइट्रोजन नीचे कर लेते हैं, यहां पर CH3। ये देखिए तो यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने 3 हाइड्रोजन को हटाया, 2 यहां से हटाया, यहां एसीटेट समूह लगाया CH3COO-, एक यहां से हाइड्रोजन हटाया, एक यहां एसीटेट समूह लगाया। तो अब देखिए ये पंचदंती का एग्जाम्पल है, तो क्या इसमें 5 इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल है 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन युग्म बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे हैं, है कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल बन जाएगा आपका
पंचदंती लिगैंड का। ये मैं इसलिए बता देता हूं कि आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, तो उनको याद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका कहीं यूज नहीं है ना। जो एग्जाम्पल आपको आसानी से बनाया जा सकता है, लिखा जा सकता है, किया जा सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन एग्जाम्पल तो बहुत सारे अभी लिखा दे पंचदंती लिगैंड के, है कि नहीं। तो यहां पर क्या है, ये 3 इधर और 2 इधर, यानी 3 लोग ये देने वाले हैं और 2 लोग ये देने वाले, 5 लोग देने वाले हो गए। तो एग्जाम्पल किसका हो गया, पंचदंती लिगैंड का। अब देखिएगा, है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम क्या लिखा जाएगा। तो इसका जो नाम होगा, एथिलीन डाइएमीन तो है ही, उसी से बनाया है, वो तो रहेगा इसके नाम में। तो एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, क्या नाम लिखेंगे, एथिलीन डाइएमीन ट्राई। देखिए ये तो एथिलीन डाइएमीन है, CH2CH2 क्या है, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन है CH2CH2, है कि नहीं। और N से क्या होता है, तो डाइएमीन हो जाएगा। और ट्राई एसीटेट, ये कौन सा समूह लगाया, 1 2 3, एसीटेट समूह की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 को क्या कहते हैं, ट्राई। कौन सा समूह लगाया, एसीटेट, तो ट्राई एसीटेट हो जाएगा, यानी एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। एथिलीन हो गया, डाइएमीन का मतलब 2 एमीन लगे हैं, 2 नाइट्रोजन लगे हैं, तो डाइएमीन। ट्राई एसीटेट, ट्राई का मतलब 3, एसीटेट का मतलब CH3COO-, कितने हैं, तो 3। तो नाम देखिएगा, क्या लिखा जाएगा इसका नाम, इसका नाम लिखा जाएगा, देखिए इसका नाम ये हो जाएगा, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। हो गया बिल्कुल आसान से, पंचदंती लिगैंड भी हो गया। तो इस प्रकार से त्रिदंती, चतुर्दंती, पंचदंती का एग्जांपल मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर लास्ट वाला जो षटदंती लिगैंड है, हेक्साडेंटेड लिगैंड, उसका एग्जांपल, उसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। तो क्या परिभाषा बनेगी, तो परिभाषा बिल्कुल आसान है कि वे लिगैंड जो क्या करते हैं, केवल 6 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, या जो केंद्रीय धातु को 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, देते हैं, प्रदान करते हैं, है ना, षटदंती लिगैंड कहलाते। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल क्या, तो एग्जाम्पल अभी बनाया, जैसे पंचदंती बनाया है, 3 हाइड्रोजन हटाए थे, एक और हटा दीजिए, 6 वाला एग्जाम्पल बन जाएगा। भाई 4 वहां से मिल जाएंगे, 2 नाइट्रोजन से मिल जाएंगे। देखिए इसी में जो था, एक हाइड्रोजन भी बाकी है ना, यहां वाला हाइड्रोजन हटा देंगे, यहां वाला हाइड्रोजन हटाएंगे तो 4 एसीटेट हो जाएंगे और 2 नाइट्रोजन पर बन गया एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट किसका एग्जाम्पल है, पंचदंती लिगैंड का। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट ये किसका एग्जाम्पल है, षटदंती लिगैंड का, है ना। चलिए लिख देते हैं। ये देखिए, देखिए इसमें गिनिए 6 इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले हैं कि नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 लोग इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले 6 लोग हो गए, यानी ये षटदंती लिगैंड का एग्जाम्पल है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथिलीन। CH2CH2 को क्या कहते हैं, एथिलीन। NH2NH2 को 2 बार है तो डाइएमीन, NH2 को एमीन कहते हैं, 2 है तो एमीन। तो एथिलीन डाइएमीन, डाई का मतलब 2, एमीन का मतलब NH2। देखिए यहां पर N है ना, डाइएमीन हो गया। उसके बाद टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, टेट्रा का मतलब कितने, 4 होंगे। कौन है, तो एसीटेट समूह, CH3COO-, एसीटेट, तो टेट्रा एसीटेट, तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। चलिए, है ना, ये है। देखिए इसका शॉर्टकट नाम याद कर लीजिएगा, ये शॉर्टकट में जो लिखा है EDTA, पूछ लेता है कभी कभी 1 नंबर में, EDTA कौन सा लिगैंड है। EDTA अब सोचते रहते हैं कि एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये हिंदी वाले नाम का शॉर्टकट फॉर्म है। E से क्या हो जाएगा, एथिलीन, D से क्या हो जाएगा, डाइएमीन, T से क्या हो जाएगा, टेट्रा, A से क्या हो जाएगा, एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो EDTA क्या है, तो EDTA एक आपका षटदंती या हेक्साडेंटेड लिगैंड है। ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। तो इस प्रकार से क्या है, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, द्विदंती, त्रिदंती, एक दंती और बहुदंती में, तो एक दंती मैंने पढ़ा दिया आपको, बहुदंती में आपको द्विदंती वाला पिछले वीडियो में करवा दिया था, त्रिदंती, चतुर्दंती, पंचदंती, षटदंती, आज जितने एग्जाम्पल थे उनकी परिभाषाएं थी वो मैंने आपको समझा दिया है ना। तो मैं उम्मीद कर लेता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। अब जरा इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ लिगैंड जो बचे कुछ हैं इंपॉर्टेंट वाले वो भी आ जाते हैं, तो उनका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। चलिए तो अब डिस्कशन कर लेते हैं। अगला जो लिगैंड है वो है उभयदंती लिगैंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगैंड।
इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, एम्बिडेंटेट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं उभयदंती। देखिए उभयदंती लिगैंड वो लिगैंड होते हैं जिनके पास क्या होता है, जिनके पास कम से कम 2 परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए, है ना। यानी इनके पास 2 परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लेकिन दान केवल एक समय पर एक ही कर सकता है। यानी 2 परमाणु होते जो इलेक्ट्रॉन युग्म जिनके पास दोनों के पास होता है, लेकिन एक समय पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, वो आपके उभयदंती लिगैंड कहलाते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 2 मुंह वाला सांप आपने देखा होगा, है ना, जिसको 2 मुंही वगैरह कहते हैं, है ना। तो वो 2 मुंह वाला सांप क्या करता है, उसके पास मुंह तो 2 होते हैं, लेकिन एक समय पर काम तो एक ही मुंह करता है उसका, है कि नहीं। वो अपने एक समय पर एक मुंह का यूज करता है सारी क्रियाओं को करने के लिए, है कि नहीं। तो उसका एक समय पर एक मुंह कार्य करता है। सेम टू सेम उसी सर्प के जैसे क्या है, ये एम्बिडेंटेड लिगैंड भी होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म तो 2 हैं, 2 परमाणु के पास है इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए, लेकिन एक समय पर इलेक्ट्रॉन युग्म अगर दान करना है तो केवल एक ही परमाणु दे सकता है, दोनों परमाणु नहीं दे सकते हैं। यही परिभाषा इसकी यहां पर लिखी हुई है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है कि वे लिगैंड जिनमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु पाए जाते हैं, यानी वे लिगैंड जिनमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु पाए जाते हैं। इनमें 2 परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लेकिन दे कौन सकता है, तो एक समय पर केवल एक ही डोनेट कर सकता है कि नहीं। तो ये चीज है। उसके बाद देखिएगा, किंतु एक समय में केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, कॉमा लगाइए, उभयदंती लिगैंड कहलाते हैं, है ना। तो केवल एक समय पर, यानी एक समय पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, दान कर सकते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, उभयदंती लिगैंड कहलाएंगे। अब देखिए इनके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहां पर, तो ध्यान से देखिएगा। NO2, जैसे ये आपका लिखा है NO2 पहला एग्जांपल। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैंने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना दिया है जो देगा। तो NO2 में कौन दे रहा है, नाइट्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर बना है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नाइट्राइटो N। जब कभी IUPAC नाम लिखोगे, ये ब्रैकेट के अंदर होगा, समन्वय मंडल के अंदर, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, ये इस तरीके से, है ना, यहाँ कहीं जब इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर आएगा नाम लिखने में IUPAC, तब इसका नाम क्या लिखा जाएगा, तब इसका नाम नाइट्राइटो N, जब N से होगा। उसके बाद इसी को देखिए, इसमें एक और परमाणु दे सकता है, कौन, ऑक्सीजन। देखिए ONO लिखा हुआ, तब इसका नाम क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो O। ये कैसे होगा, जब ये इस तरीके से लगा हुआ होगा ब्रैकेट के अंदर, ये समन्वय मंडल के अंदर जब ऐसे लिखा होगा, तब इसका नाम नाइट्राइटो O लिखा जाएगा, इसका नाम नाइट्राइटो N लिखा जाएगा। जब IUPAC नाम करेंगे तो बताएंगे पूरी डिटेल में। तो ये हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा है NCS, इसका नाम क्या होगा, इसमें देखिए नाइट्रोजन देने वाला है इस बार, तो थायोसाइनेटो N लिखा है, इसका नाम क्या है, थायोसाइनेटो N लिखा है। N का मतलब, ये N क्यों लिखा, O क्यों लिखा, तो जो परमाणु दे रहा होता है उसी को डैश करके लिखा गया है। देखिए डैश में यहाँ पर N है, इसका मतलब N लोन पेयर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। यहाँ पर O लिखा है डैश में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दे रहा है, O दे रहा है ना, तो यहाँ पर O दे रहा है। उसके बाद थायोसाइनेटो में N दे रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर N लिखा हुआ है। तो थायोसाइनेटो N, जब संकुल यौगिक का नाम लिखेंगे IUPAC, तब इसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद इसमें एक और सल्फर, जब सल्फर देगा इसी का, तो जब इसमें से सल्फर परमाणु देने लगेगा तो इसको क्या कहेंगे, थायोसाइनेटो S, है ना। देखिए इनमें 2 परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन एक समय पर केवल एक ही डोनेट कर सकता है ना, ये ध्यान रखिएगा। साइनाइड, थर्ड एग्जांपल देखिए, Cn-, जब C देगा तो नाम क्या होगा, साइनो। जब C इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, देखिए C के पास क्या है, लोन पेयर है, जब C देगा तो लिखेंगे साइनो। और यहां पर देखिए जब NC है, NC आइसोसाइनो। जब N देगा, यानी नाइट्रोजन परमाणु जब अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, तो हम नाम क्या लिखेंगे उसका, आइसोसाइनो लिखेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब ये N देगा तो आइसोसाइनो लिखा जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से मैंने 3 आपको एग्जांपल बता दिए उभयदंती लिगैंड के, है ना। उभयदंती लिगैंड के कम से कम एक एग्जांपल जरूर याद रखिएगा,
है ना। मैंने तीनों एग्जांपल लिख दिया क्योंकि आईपीएससी नाम में आपको मिल सकते हैं लिखने के लिए, इसलिए मैंने तीन बहुत खास वाले जो एग्जांपल है आपके वो लिख दिया है मैंने यहाँ पर। है तो बहुत सारे इसके उदाहरण, लेकिन सारे हमें जानने की जरूरत नहीं, कम से कम एक एग्जाम्पल याद रखें। मान परिभाषा वगैरह पूछ ली जाए, एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो आपको कम से कम एक तो याद होना ही चाहिए, है ना। तो 1 2 3 तीन एग्जाम्पल लिखे मैंने, आपको एक एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये हो जाते हैं आपके उभयदंती लिगैंड। समझ में तो आया होगा कि उभयदंती के पास होते दो हैं, लेकिन एक समय पर एक डोनेट कर सकता है, यानी एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान दे सकता है, दोनों नहीं दे सकते एक साथ, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे लास्ट वाला जो हमारा लिगैंड है कीलेट लिगैंड, उसका डिस्कशन कर लेता हूं आपसे। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं। अगला जो हमारा है कीलेट लिगैंड। देखिए कीलेट लिगैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है, एग्जाम्पल इसका और परिभाषा इसकी पूछी जा सकती है आपसे। तो चलिए देखते हैं कीलेट लिगैंड क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोई बहुदंती लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़कर एक वलय या रिंग का निर्माण, वलय का मतलब वलय हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिंग, रिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, रिंग को हिंदी में कहते हैं वलय, वलय कहते हैं, रिंग शब्द इंग्लिश का वर्ड है, ठीक। तो वलय को रिंग कहते हैं, रिंग का निर्माण करता है तो ऐसे लिगैंड कीलेट लिगैंड कहलाते हैं। यानी ऐसे बहुदंती लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करके एक रिंग का निर्माण करते हैं, एक वलय जैसी संरचना, एक गोले की जैसी संरचना या रिंग के जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कीलेट लिगैंड। आगे देखिए, तथा इस प्रकार के यौगिक बनने की क्रिया को कीलेटीकरण कहते हैं, है ना। और इस प्रकार के कंपाउंड बनने की प्रक्रिया को, यानी कीलेट कंपाउंड बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, कीलेटीकरण, यानी कीलेशन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, कीलेटीकरण कहते हैं। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर नाम आया बहुदंती लिगैंड। अब बहुदंती लिगैंड में तो कोई भी लिगैंड हो सकता है, द्विदंती हो सकता है, त्रिदंती हो सकता है, चतुर्दंती हो सकता है, पंचदंती हो सकता है, षडदंती हो सकता है, इनमें से कोई भी लिगैंड आपका हो सकता है, बस वो एक दंती नहीं होगा क्योंकि नाम आ गया बहुदंती लिगैंड। और बहुदंती में आपका द्विदंती, त्रिदंती, चतुर्दंती, पांचदंती ये सब आते थे उसमें, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए बीच में क्या है, सीयू है, कापर है ना। यहाँ पर देखिए क्या है इसमें, तो ये देखिए बीच में क्या है, यहाँ पर कापर है, यानी यहाँ पर क्या है, कापर है, और चारों तरफ से कौन जुड़ गया है, एक बहुदंती लिगैंड जिसका नाम क्या है, इथिलीन डाइमीन। देखिए NH2 CH2 CH2 NH2, देखिए इधर से ये क्या है, बॉन्ड बना लिया इसके साथ, इसका लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर किसको देगा, कापर को। आपको पता है ना कि लिगैंड किसको इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो लिगैंड देता है केंद्रीय धातु परमाणु को, और केंद्रीय धातु परमाणु कौन होता है, तो यहाँ पर डी ब्लॉक का तत्व आपको देखने को मिलता है। तो कापर क्या है, डी ब्लॉक का ही तत्व है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने कापर को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इधर से दिया, उसके बाद एक और इसमें नाइट्रोजन है, इथिलीन डाइमीन में 2 नाइट्रोजन है ना, और दोनों के पास लोन पेयर है, तो इधर से भी इसने डोनेट कर दिया। तो जब इधर से लोन पेयर दिया, इधर से लोन पेयर दिया, तो ये क्या बन गई, एक रिंग के जैसी संरचना बन गई, यानी एक रिंग के जैसी संरचना आपको दिख रही होगी, ये देखिए एक रिंग के जैसी संरचना बन गई, देखिए। उसके बाद इधर भी वही NH2 CH2 CH2 NH2, इधर के भी दोनों नाइट्रोजन ने क्या किया, कापर को इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया, तो इधर भी क्या है, एक रिंग के जैसी संरचना बन गई है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों डोनेट कर रहे हैं। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, देखिए और का मतलब अथवा, देखिए ऊपर 2 प्लस लगा हुआ है, 2 प्लस की टेंशन नहीं लीजिएगा, आप इसको बस एज इट इज ऐसे याद कर लीजिएगा बस। तो यहाँ 2 प्लस हो गया। इसको देखिएगा, ये इथिलीन डाइमीन है, इथिलीन डाइमीन है, इसका शॉर्टकट फॉर्म EN होता है इथिलीन डाइमीन का। जब मैंने आपको द्विदंती लिगैंड पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि इथिलीन डाइमीन का जो शॉर्टकट होता है वो EN होता है, इथिलीन डाइमीन, ठीक। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, और फिर यहाँ पर मैंने इसको देखिए एक रिंग की जैसी संरचना बना करके मैंने आपको दिखा दिया। देखिए यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, बीच में EN लिखा है, इधर EN लिखा है, यानी यहाँ पर डोनेट करने वाला कौन है, इथिलीन डाइमीन है। तो इसकी संरचना को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी संरचना बना देंगे एग्जाम में तो बिल्कुल सही है। ये आपका होता है कीलेट लिगैंड, है ना। यहाँ पर ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिएगा, है ना, या ये लिख दीजिएगा या फिर आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर दिया तो ये उपसह संयोजी बंध बन गया कापर और नाइट्रोजन के बीच में, है ना। तो ये हो जाता है आपका कीलेट लिगैंड। अब देखिए कीलेट लिगैंड जो है आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं दिया है। जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर जाएंगे, है ना, ग्रेजुएशन वगैरह में जब जाते हैं BSc वगैरह में, तो वहां पर इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीजें इसके बारे में होती हैं।
है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, केवल इसकी परिभाषा जानना था और कम से कम एक एग्जाम्पल को याद रखना है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया आप उसको याद रख सकते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट एक छोटा सा लिगेंड जो बचा है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए अब हमारा देखिए लास्ट जो टाइप है लिगेंड का वो है आपका ब्रिजिंग लिगेंड यानी सेतु लिगेंड। और देखिए सेतु लिगेंड भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, इसका भी आपको एग्जांपल किताब वगैरह में देखने को मिल सकता है। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड, हिंदी में कहते हैं सेतु लिगेंड। क्या होता है कि वे एक दंती लिगेंड जो दो धातु परमाणुओं या आयनों को आपस में जोड़ते हैं, यानी यहां पर बताया गया कि वो एक दंती लिगेंड है ना, जो क्या करते हैं कि जो दो धातु परमाणुओं को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। यहां पर क्या करते हैं कि वो धातु जो होती है आपकी द्विबलाकृत तो होती धातु है, यहां पर उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, है ना। तो वे एक दंती लिगेंड जो दो धातु परमाणुओं या आयनों को आपस में जोड़ते हैं सेतु लिगेंड कहलाते हैं। यानी ये भी एक दंती लिगेंड ही होते हैं जो क्या करते हैं आपके कि दो धातु परमाणुओं को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। उस देखिए OH माइनस आपका NH2 है, NO2 है, Cl है, CO है, तो इसके जैसे कंपाउंड है ये सब आपके ब्रिजिंग लिगेंड जो आपके ब्रिजिंग लिगेंड यानी सेतु लिगेंड कहलाते हैं। ये क्या करते हैं कि दो धातुओं को कनेक्ट करने का काम। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है NaCl2 यहाँ कोबाल्ट है और यहाँ कोबाल्ट है ना। तो यहाँ पर कोबाल्ट को जोड़ने का काम देखिए, एक साइड में क्या आया NH2 आया, ब्रिज मतलब पुल के जैसी संरचना बना देंगे, है ना। सेतु के जैसे, सेतु का मतलब क्या था पुल, तो पुल के जैसी संरचना बना देते। देखिए NH2 है, इधर से कोबाल्ट को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ना। बीच में जोड़ने का काम NH2 कर रहा है। यहाँ पर OH है, इधर से कोबाल्ट, इधर कोबाल्ट, कौन कनेक्ट कर रहा है, OH। तो यहाँ पर NH2 यहाँ पर OH, ये NH2 हो गया और ये आपका OH हो गया, है ना। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धातुओं को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। यानी ये दोनों दो धातुओं को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। कौन सी धातु है, ये कोबाल्ट इधर है, ये कोबाल्ट इधर है ना। तो कोबाल्ट को कनेक्ट करने का काम ये दोनों लिगेंड कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं सेतु लिगेंड। तो ये हो जाती है इनकी परिभाषा और इनका एक छोटा सा उदाहरण, ये आपको याद रखना है ना। अब उसके बाद क्या है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक लास्ट पॉइंट का मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। तो चलिए अब देखिए ये लास्ट टॉपिक है हमारा कि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि होमोलिप्टिक संकुल यौगिक क्या होते हैं और हेटेरोलिप्टिक संकुल यौगिक क्या होते हैं, है ना। देखिए होमोलिप्टिक जो आपका होता है, होमोलिप्टिक को कहते हैं समजाति, है ना, और हेटेरोलिप्टिक को कहते हैं विषमजाति संकुल यौगिक, है ना। तो यहां पर देखिए होमोलिप्टिक संकुल यौगिक ये क्या होते हैं, तो देखिए लिखा है कि वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन केवल एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़े हुए होते हैं। यानी साफ साफ बात क्या है कि यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने भी लिगेंड जुड़े होंगे वो सारे के सारे लिगेंड एक जैसे होंगे, यानी वहां पर कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई डिफरेंट अलग अलग नहीं होंगे। सारे के सारे लिगेंड चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10, चाहे 12, जितने भी हों सारे लिगेंड क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए सारे लिगेंड एक समान होते हैं तो इस प्रकार के संकुल यौगिक को हम क्या कहते हैं, होमोलिप्टिक संकुल यौगिक कहते हैं। आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही रटा जाए, है ना। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए सारे लिगेंड जब एक जैसे होते हैं तो उसे हम होमोलिप्टिक संकुल यौगिक कहते हैं। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये रटा जाए, है ना। चलिए तो ये हो गया, क्या होगा, लिगेंड्स जुड़े होते हैं, होमोलिप्टिक संकुल यौगिक कहलाते हैं। तो यहां पर देख लीजिए एक एग्जांपल लिखा है, CO कोबाल्ट है, कोबाल्ट के बाद ब्रैकेट के अंदर NH3, ये क्या है, लिगेंड है अमोनिया। कितने हैं, 6, तो सारे के सारे अमोनिया है, यानी 6 के 6 जुड़े हैं, 6 कौन है आपके, अमोनिया है, सारे के सारे अमोनिया है, कोई और यहाँ पर नहीं है। तो CONH3 3+, ये ब्रैकेट पर 3+ लगा, तो एक एग्जाम्पल आपका ये लिखा। तो यहां देखिए 6 लिगेंड हैं और 6 के 6 कौन से हैं, एक ही प्रकार के अमोनिया, सारे के सारे अमोनिया है, कोई और लिगेंड नहीं आया। तो ये क्या है आपका होमोलिप्टिक हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में देखिए यहाँ सेकंड एग्जांपल भी लिखा है, आयरन Fe है Cn⁶, यहाँ लिगेंड तो 6 हैं लेकिन सारे के सारे लिगेंड यानी 6 के 6 लिगेंड कौन से हैं, साइनाइड, Cn। देखिए साइनाइड है, Cn है 6,
4 माइनस ऊपर लगा हुआ है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, है ना। कोई यही एग्जाम्पल नहीं, आप अपने भाषा जब परिभाषा समझ गए तो आप अपनी एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं अपने हाथ से, बस एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, है ना। सारे के सारे लिगेंड जब एक जैसे हों, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए हों, तो वो हमारा हेट्रोलिप्टिक हो जाएगा, होमोलिप्टिक हो जाएगा। जब वहां पर क्या है कि लिगेंड की संख्या अलग अलग हो जाए, विभिन्न प्रकार के लिगेंड हो जाएं, तब उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोलिप्टिक संकुल यौगिक कहेंगे। तो नीचे देखिएगा सेकंड लिखा है हेट्रोलिप्टिक संकुल यौगिक। तो वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ विभिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम हेट्रोलिप्टिक संकुल यौगिक कहते हैं। बिल्कुल आसान सी परिभाषा, अगर परिभाषा समझ गए तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपने हाथ। तो यहां पर देखिए इसे लिखा है CONH3 टू द होल 4। देखिए 4 अमोनिया है आपके लिगेंड, 2 कौन है CO2 यानी क्लोरीन। तो यहां पर देखिए 2 प्रकार के लिगेंड हो गए, विभिन्न प्रकार के हो गए कि नहीं हो गए। एक आपका CO2 हो गया और ये आपका अमोनिया हो गया, यानी यहां पर 4 आपके अमोनिया जुड़े हुए हैं और 2 क्या है आपका Cl2 जुड़ा हुआ है। तो देखिए 2 प्रकार के लिगेंड हो गए कि नहीं हो गए। तो इसे हम क्या कह देंगे, हेट्रोलिप्टिक संकुल यौगिक कह देंगे। नीचे एक एग्जांपल और देखिए, प्लेटिनम है, 5 अमोनिया है और 2 क्या है आपके क्लोरीन है, और ऊपर 3 क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है ना। तो यहां पर देख लीजिए 5 अमोनिया हो गए और 2 क्या है आपके क्लोरीन, यानी टोटल लिगेंड कितने हैं 7, जिसमें से 5 अमोनिया है और 2 आपके कौन से हैं, क्लोरीन है। तो यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ अलग अलग प्रकार के लिगेंड लगे हुए हैं, है ना। तो इनको हम कह देंगे हेट्रोलिप्टिक संकुल यौगिक। तो इस प्रकार से आज आपका जो होमोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक, है ना, लिगेंड जो बाकी टाइप थे, उन सभी बातों का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।